नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है तुलसी की काव्य कला या शिल्प पक्ष। तुलसी की काव्य कला या शिल्प पक्ष। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसी ने किस प्रकार के शिल्प को ग्रहण किया, किस प्रकार के शिल्प में काव्य लेखन किया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे तुलसी की काव्य कला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में वही भूमिका देना होता है। तो पिछले वीडियो में कभी कभी मैं भूमिका ऐसे हेडिंग में लिखना भूल जाती हूँ, क्योंकि भूमिका में हेडिंग नहीं देनी होती है। भूमिका सीधे सीधे लिखते हैं, फिर भले हम इन पॉइंट को हेडिंग देकर लिख सकते हैं। भूमिका हेडिंग नहीं लिखी जाती कि ये भूमिका है, ये प्रस्तावना है, सीधा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो भूमिका में हम देंगे कि कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने कथ्य को अधिक महत्व दिया। कथ्य मतलब भाव पक्ष को कथ्य बोलते हैं, भाव पक्ष। मैंने पहले भी भाव और शिल्प आपका क्लियर किया हुआ है पिछले वीडियोस में। तो कथ्य और भाव एक ही चीज है। कुछ कवियों ने भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया, कथ्य को अधिक महत्व दिया, और कुछ कवियों ने शिल्प को अधिक महत्व दिया। जैसे जो जिन्होंने भाव को अधिक महत्व दिया, उनमें उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं कि कबीर और प्रगतिवादी जो कवि हैं, उन्होंने भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया, शिल्प को उतना महत्व नहीं दिया। और कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने शिल्प को अधिक महत्व दिया, भावनाओं को उतना महत्व, कथ्य को उतना महत्व नहीं दिया। जैसे बिहारी और रीतकाल के अन्य कवि भी हैं जिन्होंने शिल्प बहुत गढ़ा है। अंदर कविता कितनी ही सस्ती हो गई हो, उससे मतलब नहीं है, शिल्प शानदार होना चाहिए। तो इस तरह के हैं। लेकिन तुलसी जैसे कवि बिरले ही हैं जो कथ्य और शिल्प में सामंजस्य स्थापित करते हैं, और कथ्य को भी उतना ही महत्व देते हैं और शिल्प को भी उतना ही महत्व देते हैं। ये आप भूमिका में लिख दीजिएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि शिल्प को किन आधारों पर डिफाइन किया जाता है। तो भाषा है, काव्य रूप है, बिंब योजना है, छंद योजना, अलंकार योजना, प्रतीक, चरित्र योजना, मूल्यांकन। तो लास्ट में हो गया उपसंहार। इन्हीं आधारों पर हम शिल्प का विवेचन करते हैं। जब भी हम किसी की विशेषताएं, भावगत और शिल्पगत विशेषताएं लिखते हैं, तो शिल्प को हम इन्हीं आधारों पर देखते हैं। चूंकि यहाँ कथ्य को नहीं देखना है, सिर्फ शिल्पगत विशेषताएं पूछी गई हैं, तो हम शिल्प पे ध्यान देते हैं। शिल्प को इन्हीं आधारों में देखा जाता है। तो भाषा के लिए कहा जाता है कि तुलसी ने सभी भाषाओं में, मतलब जो उस समय प्रचलित भाषाएं थी, उन सभी भाषाओं में लिखने की कोशिश की है। जैसे वो लिखते हैं कि पहले तो वो दोनों में वो करते हैं, सामंजस्य की स्थापित करते हैं। वो क्या कहते हैं कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँझ। तो भाषा के स्थान पर उनका समन्वय भी है, ये आप दिखा दीजिएगा। प्लस भाषा में जैसे आप दिखाइएगा कि ब्रज में भी उन्होंने लिखा है, जैसे गीतावली वगैरह है, उदाहरण दे दीजिएगा। गीतावली ये उन्होंने ब्रज में लिखी है। अवधि तो है ही, रामचरितमानस का ही उदाहरण है आपके पास। रामचरितमानस ये उदाहरण आपके पास अवधि का है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सभी तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तत्सम तो आप दिखा ही सकते हैं, जगह जगह आपको मिल जाएंगे। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, सच्चिदानंद, ये तत्सम का है। तद्भव में तो चूंकि अवधि में है, तो तद्भव के तो शब्द अपार मिल जाएंगे। अपार जिन्हें कहते हैं, वो तद्भव के शब्द मिल जाएंगे। जैसे अहेर लिखा है उन्होंने, अहेर का मतलब आखेट होता है। देशज तो सभी शब्द हैं। विदेशज में देख लेते हैं हम क्या है। विदेशज में जैसे वो लिखते हैं गरीब निवाज, ये उर्दू या अरबी फारसी किसी का शब्द है, गरीब निवाज। तो
इस तरह से उनकी शब्दावली में सभी तरह के शब्द प्रयोग हुए हैं। देशज, विदेशज, अवधि, ब्रज, तत्सम, तद्भव, सभी तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने भाषा में किया है। भाषा के आधार पर एक चीज और देख लेते हैं कि एक तो आप लिखिएगा कि वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं कोई जबकि वो प्रकांड विद्वान हैं। कबीर तो बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन तुलसीदास बिना पढ़े लिखे नहीं थे। तुलसीदास विद्वान हैं, उसके बावजूद भी वो खुद को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये किसी को महान बनाने में बहुत भूमिका निभाता है। जब कोई विद्वान आदमी ये कहता है कि अरे भाई हमको तो कुछ नहीं आता, बस जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ वही बताता हूँ, तो आप उसके प्रति और श्रद्धा रखने लगते हैं। यही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेई हुई। मेरे मन में जो कुछ आता है उसे मैं भाषाबद्ध कर देता हूँ, वरना मुझे कोई भाषा नहीं आती। लिखते हैं, उदाहरण दे देना। भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मैं उसी को भाषाबद्ध कर देता हूँ जो मेरे मन में आता है। ऐसे तो मुझे बहुत चीजें नहीं आती हैं, मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, मैं बस वही सब लिख देता हूँ जो मुझे आता है। वो बोलते हैं कवि न हूँ न चतुर कहावूं। मैं कोई कवि नहीं हूँ न चतुर हूँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं मति के अनुरूप राम का गुणगान करता हूँ, मैं कोई कवि नहीं हूँ। और यहाँ पे आप वो भी लिख देंगे, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँझ। अगला है काव्य रूप। काव्य रूप में देखिएगा इनके यहाँ दोनों प्रकार के काव्य मिलते हैं, प्रबंधात्मक और मुक्तक। प्रबंधात्मक में आप लिख देंगे रामचरितमानस, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, हनुमान बाहुक, ये सब मुक्तक में आता है। ठीक है, तो काव्य रूप उनके यहाँ दोनों तरह के हैं, प्रबंधात्मक काव्य भी है और मुक्तक काव्य भी है। बिंब योजना, पहले भी हमने कहा, शुक्ल जी कहते हैं कि केवल अर्थ ग्रहण करना कवि का काम नहीं है, बल्कि बिंब ग्रहण भी होना चाहिए। जब हमें कविता पढ़ते हुए दृश्य दिखाई देगा तो हमें हमारी सभी इंद्रियों का को सुख का अनुभव मिलेगा, हम उसे अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे निराला जी लिखते हैं, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो दृश्य सामने आता है कि कोई स्त्री इलाहाबाद के रास्ते में पत्थर तोड़ रही है हथौड़े से, लिए गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। इस तरह वो दिखा रहे, चित्र खींच रहे हैं। उसी तरह बिंब योजना कहा जाता है कि बिंब योजना बहुत जरूरी होती है काव्य में। तो वो लिखते हैं कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेक रही, पल टारत नाही। राम को रूप
निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सवै सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। देखिए बिंब कैसे ग्रहण होता है इसमें, बिंब दिखाती हूँ आपको, चित्र दिखाती। राम को रूप निहारत जानकी, सभा है, राम दूर बैठे हुए हैं, जानकी जी इधर बैठी हैं और दूर पे बैठे हुए हैं, और सीता जी जो कंगन पहने हैं हाथ में, वो हाथ ऐसे रखे हुए हैं, जो कंगन पहने हैं उसमें जो स्टोन लगे हैं, नग बोलते हैं जो स्टोन होते हैं, जो स्टोन उसमें लगे हुए हैं, उसमें राम का चित्र आ रहा है, दिख रहा है। तो सीता जी उसे ऐसे देख रही हैं एकटक, राम दूर बैठे हैं पर राम का जो छवि है वो सीता जी के कंगन के स्टोन में दिखाई दे रही है। आप चित्र महसूस करिए क्या लिखा है। राम को रूप निहारत जानकी, राम को सीता जी देख रही हैं कैसे, कंगन के नग की परछाई, जो हाथ में कंगन पहने हैं उसके स्टोन में ऐसे देख रही हैं, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, इसलिए सबकी सुधि भूल गई है कि और लोग भी बैठे हैं, कर टेक रही, ऐसे हाथ टेक लिया है, पलटारत नहीं, पल मतलब पलक जो है वो हिल नहीं रहे, एक टक राम की जो छवि है वो कंगन में निहार रही है। चित्र आपके सामने आया। ऐसे ही पढ़ के जब चित्र हमारे सामने आता है तो इसे बिंब ग्रहण कहते हैं या बिंब योजना कहते हैं। अगला है छंद योजना। छंद योजना में आप लिखिएगा कि विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तुलसीदास ने विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जैसे कवित्त, कवित्त का उदाहरण आप दे दीजिएगा, कौन सा याद करिए, खेती न किसान को, नया नया नहीं दूंगी आपको, याद करने के लिए ज्यादा हो जाएगा। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, आपको याद होना चाहिए, रोज रोज नहीं बताऊंगी। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहे एक एक अंशो कहाँ जाए का करे। कवित्त का उदाहरण हो गया चौपाई, एक दो उदाहरण आप लिख दीजिएगा। कवित्त लिख दिया, चौपाई लिख दीजिए। चौपाई में चूंकि रामचरितमानस में ज्यादातर छंद चौपाई और दोहा छंद ही है, चौपाई में आप वही लिख दीजिएगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। आगे क्या है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहियो नहीं व्यापा। ये चौपाई है, आप पूरी लिखिएगा, आपको याद होनी चाहिए, हम रोज पढ़ा रहे हैं। दोहा का उदाहरण लिख दीजिएगा, आप सबको याद होगा, लगभग सभी लोग पढ़े रहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ये इसलिए लिख रही हूं कि अभी तक मैंने एक भी वीडियो में इस दोहे का प्रयोग नहीं किया। निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर, वर्णौ रघुवर विमल यस, विमल जस जो दायक फल चार। कहीं चार लिखा रहता है, कहीं ऐसे चार ही सुधारी लिखा रहता है। ये दोहा है। अन्य भी छंद है, सवैया भी है, सब है, मत्यंग सवैया भी है। तो आप दो तीन उदाहरण दे दीजिएगा, बहुत है, इतने से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने पढ़ रखा है, आपको पता है।
ये तो हो गई छंद योजना। अगला है अलंकार योजना। अलंकारों में तुलसीदास ने मिला जुला उपयोग किया है। अनुप्रास उनका पसंदीदा अलंकार दिखता है। अनुप्रास का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। जैसे वो अनुप्रास में कई जगह आपको मिल जाएगा। कीरति कीरति भनति भूत भल भूत भली सोई। भा का अधिक उपयोग है, मतलब अनुप्रास है। अनुप्रास में किसी भी चीज का बार बार प्रयोग होता है। कोई शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, कोई अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां अनुप्रास हो जाता है। और आगे एक और चौपाई है, आपको जो याद रहे। कहीं कहीं कोटिक कोटिक कपट कहानी। इसमें पूरे में का है, का कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी। जो आपको याद रह जाए आप याद रख लीजिए। ये अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार के लिए तो जैसे अज्ञेय जो आके प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में जो अज्ञेय महसूस कर रहे हैं आधुनिक काल में आके, कि उपमान जो है वो मैले हो गए हैं। जो उपमाएं हैं वो सब मैली, किसी को भी दे दे के सब मैली हो गई है। मैं अपनी जो मेरी जो प्रियतमा है उसे मैं कौन सी उपमा दूं। तो वो जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं उपमान मैले होने की, वही पीड़ा मध्यकाल में तुलसीदास जी कर रहे हैं। अज्ञेय लिख रहे हैं। अज्ञेय की कविता है कलगी बाजरे की। ये उनकी कविता है अज्ञेय की। अज्ञेय की कविता है कलगी बाजरे की। इसमें वो लिखते हैं कि सब उपमान मैले हो गए हैं, सब उपमान मैले हो गए हैं, देवता कूच। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कलंगी बाजरे की, मैं नहीं कहता तुम्हें सांझ की अकेली तारिका। और तुम ये ना समझना कि मैं ये सब नहीं कह रहा हूं तो मेरा हृदय सूना या उथला हो गया है, बल्कि उपमान मैले हो गए हैं सब, देवता कर गए हैं कूच इन प्रतीकों के। तो ये पीड़ा अज्ञेय महसूस कर रहे हैं आधुनिक काल में। यही पीड़ा तुलसीदास जी महसूस कर रहे हैं मध्यकाल में। वो क्या लिख रहे हैं? सब उपमा कभी रहे जुठारी। सब उपमाएं कवियों ने झूठी कर दी, किसी को भी दे दे के। कई पट तरों विदेह कुमारी। विदेह कुमारी मतलब सीता जी। तुम्हें क्या उपमा दूं, किस आधार पर तुम्हारी तुलना करूं? कई पट तरों विदेह कुमारी। तुम्हें किसकी तुलना से तुम्हारी तुलना करें, क्या उपमा तुम्हें दें? सब उपमाएं कवियों ने झूठी कर दी हैं। तो ये थी इनकी अलंकार योजना। अब हम देख लेते हैं प्रतीक योजना। प्रतीक ऐसे प्रयोग किए हैं जो साधारण प्रतीक आम समाज के लिए हो, क्योंकि इनका काव्य लोक साधना का काव्य था, लोगों के हित का काव्य था, साधारण लोगों के हित का काव्य था। इसलिए प्रतीक भी वैसे ही यूज करते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं उनके प्रतीक। वो लिखते हैं कि तुलसी पावस समय धरी कोकलन मौन। तुलसी पावस के समय, देखिएगा, तुलसी पावस के समय
कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछ है कौन, हमें पूछ है कौन। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। पावस मीन्स होती है वर्षा ऋतु, यानी कि वर्षा ऋतु के समय जो कोकिलन कोयल होती हैं उन्होंने मौन धारण कर लिया है। क्या धारण कर लिया है? मौन धारण कर लिया। वो कह रही है कि अब तो दादुर बोल है। दादुर मतलब मेढक। अब मेढक बोलेंगे, अब दादुर बोलेंगे, हमें पूछे कौन, अब हमें कौन पूछेगा। तो ये आज के रूप में भी, आज के समय में भी प्रासंगिक दिखाई देता है, क्योंकि जब समय किसी का बुरा आता, जैसे अगर हमारे पास कोई समय खराब आ जाए और या हमारा सिलेक्शन नहीं हो, नौकरी नहीं लगे, तो जो बड़े लोग हैं उनके पास चमचों की फौज होती है, तो उनकी पूछ होती है। अच्छे, आप सही बात बताएंगे तब भी आपकी पूछ नहीं होगी, क्योंकि आपका समय विपरीत हो गया, तो अब आपकी अच्छी बातें भी किसी को पसंद नहीं आती हैं। और वो जो आपके साथ के लोग जो सिलेक्ट हो जाते हैं और आप नहीं हो पाते, तो आपकी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, फिर किसकी लगती है? जो तारीफ करते हैं, उनके आसपास जो चमचागिरी करते हैं, वही लोग उन्हें पसंद आते हैं। तो अब तो दादुर बोले हैं, हमें पूछ है कौन। अब समय बदल गया है, तो हमारी पूछ नहीं रहेगी, अब दादुर बोलेंगे, अब चमचे लोग बोलेंगे। आगे चरित्र योजना। चरित्र योजना के में तुलसी का कोई सानी नहीं है। तुलसी ने रामचरितमानस में इतने सटीक और सुव्यवस्थित चरित्र दिए हैं कि कहीं भी कहानी भटकती नजर नहीं आती है। हर चरित्र को पढ़ते समय एकदम सटीक और जैसे कथा में पिरोया हुआ नजर आता है। तो चरित्र के मामले में बहुत अच्छे हैं। कवितावली की चरित्र योजना कुछ कमजोर है। कवितावली की चरित्र योजना कुछ कमजोर नजर आती है, लेकिन रामचरितमानस प्रशंसनीय है। रामचरितमानस प्रशंसनीय है। ये तो हो गई चरित्र योजना। और मूल्यांकन वही है कि ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो पूरी तरह कथ्य और शिल्प पे बराबर का अधिकार रखता हो। जिस तरह तुलसीदास ने सभी जगह समन्वय करने का प्रयास किया, उसी तरह वो काव्य के मामले में भी कथ्य और शिल्प का समन्वय करते हुए नजर आते हैं। वो काव्य और वो शिल्प और कथ्य को बराबर कसौटी पर कस रहे हैं। यहाँ तक कि इनके लिए हरिऔध लिखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, हरिऔध ने लिखा है कि तुलसी कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। क्या लिख रहे हैं? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसी की कविता जो लिख रहे हैं तुलसीदास जी, उससे लिखकर तुलसी जी धन्य नहीं होते हैं, तुलसीदास धन्य नहीं है, बल्कि कविता धन्य हो गई तुलसी की कला पाकर। इसे लिखते हुए आप मूल्यांकन कर दीजिएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो और लोगों को भी शेयर करें
और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।